यस। सो 11/24 बाई जब भी आएगा तो डिवाइड का साइन लगाना, ऑफ जब भी आएगा तब मल्टीप्लाई का साइन लगाना। दिस सॉल्व। अब डिवाइजन को कैसे सोल्व करेंगे? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो और आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, फिर कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो। 8 1 8, 8 3 24, दैट्स ऑल। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 11 1 11 और 3 7 21, इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 8 6 48, 48 प्लस 7 55, अपॉन 8। इसको डिवाइड करना है 11/16 से। सेम क्वेश्चन हो गया 55/8 और इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल 16/11। 8 1 8, 8 2 16, 11 1 11, 11 5 55। ये दोनों 11 से कैंसिल हुए, दोनों 8 से। दैट्स ऑल। फाइनल आंसर विल बी 5 2 10। 1 1 जब 1 नहीं होता तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, 9 5 45 प्लस 5 50 अपॉन 9, डिवाइड बाई डिवाइड बाई का मीन्स डिवाइड बाई 3 3 9 प्लस 1 10/3। सो 50/9 एज इट इज। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/10। अब सोल्व करते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 10 1 10, 10 5 50, दैट्स ऑल। तो न्यूमिनेटर में क्या बचा? 5 1 5 और डिनोमिनेटर में 3 1 3, 5/3 विल बी द आंसर। फोर्थ पार्ट, कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। तो सॉल्यूशन देखो इसका। पहले क्या करो, 32/1, 32 का अपॉन 1 कंसिडर कर लो। बाई जैसे आए उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर दो और ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 5 1 5 प्लस 1, 5 1 5 प्लस 3 8, 8/5। अब क्या करेंगे, इसको और आगे ले चलते हैं। तो 32/1 एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और 8/5 है तो इसको 5/8 कर देंगे रेसिप्रोकल। यही तो मेथड है डिवाइड को सोल्व करने का। हम कुछ कैंसिल हो रहा है, यस। 8 1 8, 8 4 32, दैट्स ऑल। सो फाइनल आंसर विल बी 4 5 20। अपॉन में 1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, 20 विल बी द फाइनल आंसर। Question number 4. Question number 4 is saying that a rope of length 13 by rope of length of rope, sorry, length of rope, एक रोप है, उसकी लेंथ दे रही 13 to 1/2 मीटर। 13 to 1/2 मीटर की एक रोप है। कंसिडर कर लो ये वाली रोप है, इधर ऐसी रोप, ठीक है। रोप मतलब रस्सी, ठीक है, ओके। सो आगे क्या बोला है, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस। इस रोप को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये सारे पार्ट इक्वल है, कंसिडर करो, ठीक है। अब बोला है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर पीस की लेंथ कितनी होगी, इस पीस की लेंथ कितनी है या फिर इसकी कितनी है, क्योंकि सबकी सेम है तो किसी भी एक पीस की लेंथ पूछिए। टोटल लेंथ आपको पता है, टोटल लेंथ है 13 to 1/2 मीटर और ऐसे 9 पीस की है, तो एक पार्ट में कितना आएगा। वही क्वेश्चन है कि भाई 10 बच्चे हैं बच्चों और आपके पास में 100 केले हैं, 100 बनानाज है, तो हर बच्चे को कितना बनाना, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने बनाना आएंगे, 10। क्या किया आप, ऐसे करना होता है कि टोटल जो भी अमाउंट होता है उसको नंबर ऑफ पीसेस से क्या करते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं। तो एक पीस में कितना पार्ट आया वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी 1 पीस का पार्ट निकालना हो, 1 पीस का पार्ट आपको डिवाइड करना है। सो द लेंथ
ऑफ वन पीस इक्वल्स टू टोटल लेंथ डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्ट्स या पीसेस। टोटल लेंथ कितनी है 13 टू 1/2 डिवाइड बाई, या फिर ऐसे काम कर लेते हैं, डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्ट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल लेंथ कितनी है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, कितने पार्ट किए 9। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 13 टू 26 प्लस 1 27/2, 27/2 डिवाइड बाई 9/1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल 1/9, 9 से कैंसिल करो, 9 1 9, 9 3 27, तो आंसर कितना आ गया 3 1 3/2 1 2, 3/2 मीटर आंसर आ रहा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन, ये भी आंसर करेक्ट है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और 2 से डिवाइड करो 3 को, 1 टाइम होगा, कुछ बचेगा, यस रिमाइंडर 1 बचेगा, किससे डिवाइड किया 2 से, तो इट विल बी आल्सो द फॉर्म ऑफ आंसर। ये भी डिफरेंट टाइप का फॉर्म है, बट आंसर दोनों सेम है, 3/2 लिखो चाहे 1 to 1/2 लिखो, दोनों आंसर इक्वल ही हैं। अब क्या बोल रहा है, एक ऑरेंज की जो रेट है सेल कर रहा है 6 to 3/4 पर ऑरेंज, तो सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल्स टू 6 to 3/4 रुपीज़, 6 to 3/4 रुपीज़, ठीक है। ए मैन गेट्स रुपीज़ 378, एक आदमी के पास में 378 रुपीज़ है। मैन हैव रुपीज़ इक्वल्स टू, या मैन हैव मनी इक्वल्स टू 378 रुपीज़, इतने रुपीज़ हैं उसके पास 378 रुपीज़। हाउ मेनी ऑरेंजेस डज शी सेल, बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ पर ऑरेंज। यस तो अब क्या हुआ कि मैन की एक सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इतना है, और उसके पास मैन गेट्स मनी, मैन को इतना पैसा मिला पूरे दिन काम करने के बाद में। अब बताओ उसने कितना ऑरेंज सेल किए, कि एक ऑरेंज की रेट ही है, तो कितने ऑरेंज सेल किए ताकि सब ऑरेंजेज का जो टोटल मनी है वो 378 हो जाए। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑरेंजेज निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज कैसे आएंगे कि टोटल मनी अपॉन या फिर डिवाइड बाई 1 ऑरेंज कॉस्ट, एक ऑरेंज की कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज आ जाएगा। सिंपल सा बेसिक फंडा है, देखो बच्चों, मान लो एक पेन का कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीज़ और आपके पास में 20 पेन है, सॉरी आप सिंपल सा फंडा है बच्चों। कंसिडर करो कि आपके पास में 20 रुपीज़ है और आप किसी शॉपकीपर के पास में गए और उसको बोला कि मेरे को पेन चाहिए सेलो ग्रिप, फाइन ग्रिप, तो उसने बोला कि 5 रुपीज़ रेट है उसकी, तो आप कितने पेन खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 रुपीज़ ही है तो लिमिट होगी ना, कितने पेन खरीद सकते हो आप 4। कैसे निकाला कि टोटल मनी को किससे डिवाइड किया, टोटल मनी 20 को किससे डिवाइड किया 5 से। 5 क्या है 1 पेन कॉस्ट, तो 1 थिंग की कॉस्ट से अगर टोटल मनी को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है कि कितने नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन परचेज, है ना। सो टोटल मनी कितना है 378 डिवाइड बाई 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है 6 to 3/4 रुपीज़, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, 378 अपॉन 1 डिवाइड बाई, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 6 4 24 प्लस 3 27 अपॉन 4 इक्वल्स टू 378 डिवाइड बाई 1, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको रेसिप्रोकल 4/27। अब देखो क्या ये कैंसिल हो रहे हैं क्या,
हाँ हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, तो 3 से पहले कैंसिल कर रहा हूँ। 3 9 जे 27, ये भी 3 से हो रहा है, 3 1 जे 3, कुछ भी नहीं बचा, 3 2 जे 6, 1 रिमाइंडर 18 हो गया, 3 6 जे 18। अब और देखा और कैंसिल हो रहा है क्या, और 3 से हो रहा है, ये भी हो रहा है वापस, तो 3 3 जे 9, 3 से 3 4 जे 12 और 3 2 जे 6। अगेन हो रहा है क्या, यस अगेन हो रहा है 3 से, 3 1 जे 3, 3 1 जे 3, 1 रिमाइंडर बच गया 12, 3 4 जे 12, 14 टाइम्स। बेसिकली अब क्या बचा, 14 ऊपर बचा और 4 बचा, 14 4 जे 56, और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा। तो 56 नंबर ऑफ ऑरेंजेज उसने सेल किए हैं, तब जाके उसने 378 रुपीज़ अर्न किए हैं। दैट्स ऑल। Question number 8, Vikas can cover distance 20. Question number 8, Vikas can cover distance 22 3 by 2 by 3 2 by 3 किलोमीटर, 22 2 by 3 किलोमीटर। यस, विकास कैन कवर डिस्टेंस 22 2 by 3 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस कवर कर सकता है। टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन 7 to 3 by 4 आवर्स, 7 to 3 by 4 आवर्स लगते हैं। मीन्स इतने आवर्स में इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है बाई फुट, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि पर आवर वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, क्योंकि ये तो टोटल आवर में इतने आवर्स में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब पर आवर मतलब 1 आवर के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो क्या करेंगे, जब भी 1 पीस की लेंथ या 1 मैंगो का कॉस्ट या 1 किलोमीटर का रेट ऐसा कभी कुछ पूछे तो टोटल को नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर दो या नंबर ऑफ मैंगो से डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को अपन टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो पर आवर के अंदर कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकल जाएगा। So the distance can be traveled by Vikas in 1 hour will be equals to total distance divided by total time. Okay, टोटल डिस्टेंस कितनी है 22 2 by 3 किलोमीटर और टाइम कितना है 7 to 3 by 4 किलो आवर। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में 23 जे 60 प्लस 2 62 अपॉन 3 किलोमीटर डिवाइड बाई 7 4 जे 28 प्लस 3 31 अपॉन 4 आवर्स। अब क्या करेंगे 62 अपॉन 3 किलोमीटर डिवाइड को मल्टीप्लाई में और इसको कर देंगे 4 by 31 आवर्स। आवर ऊपर है अभी, नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 31 1 जे 31, 31 2 जे 62, ये 31 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो 2 4 जे 8 अपॉन 3 एज इट इज, 8 अपॉन 3 और ये किलोमीटर न्यूमिनेटर में और आवर डिनोमिनेटर में, तो किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, ये एक आवर के अंदर ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8 by 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
cost of a notebook is this. How many notebook can be purchased in this? यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। वन नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 27 to 3/4 रुपीज़ है, एक नोटबुक की कॉस्ट, और टोटल मनी 249 to 3/4 है। ठीक है, टोटल मनी इतने हैं। अब बताओ कि कितने नंबर ऑफ नोटबुक आप खरीद सकते हो। क्या करोगे, जब भी नंबर ऑफ नोटबुक पूछा क्या करना है, टोटल मनी को वन नोटबुक के कॉस्ट से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ नोटबुक आ जाएगा। तो नंबर ऑफ notebooks equals to total money divided by one notebook cost। टोटल मनी कितना है 249 to 3/4 रुपीज़ डिवाइड बाई वन नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 27 to 3/4। दैट्स ऑल। दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 249 मल्टीप्लाइड बाई 4, 249 मल्टीप्लाइड बाई 4, 996 प्लस 3, तो 999 अपॉन 4 एज इट इज डिवाइड बाई 27 4 जा 108 प्लस 3 111 अपॉन 4। दैट्स ऑल। अब क्या रहेंगे 999 अपॉन 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल 4 अपॉन 111। तो 111 999 को 111 से 111 वन टाइम कैंसिल हो गया, 101 से ही कैंसिल किया, और ये 101 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। दैट्स ऑल। 4 से 4 कैंसिल हो ही गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल 9, ओनली 9। तो 9 नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड। A group of students arranged yes, question number 12। A group of students arranged a picnic। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक पिकनिक अरेंज करी। ओके, पिकनिक पे जाने का मूड बनाया। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 261 to 1/2 रुपीज़। तो ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 261 to 1/2 रुपीज़। 261 to 1/2 रुपीज़। ठीक है, यार एक बच्चे ने इतने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। ओके, द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 2876। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 2867 to 1/2 रुपीज़। यस, 2876 to 1/2 रुपीज़। इतना टोटल मनी जो है वो इकट्ठा हो गया, उनका कलेक्ट हो गया। एक बच्चे ने इतना दिया, अब कितने बच्चे थे पता नहीं, वही आपको फाइंड आउट करना है। बट टोटल जितने बच्चे थे उन सब ने मिलकर इतना पैसा दिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो क्या करेंगे, वही वापस टोटल मनी को वन स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन से क्या कर देंगे, डिवाइड। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू टोटल मनी डिवाइड बाय वन स्टूडेंट मनी। टोटल मनी हो गया 2876 1/2 डिवाइड बाई 261 1/2।
दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 5752 आ गया, प्लस 1 तो 5753 डिवाइड बाई 2। ये डिवीजन साइन है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2522 है ना, 522 प्लस 1 523 डिवाइड बाई 2 एज इट इज। थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं आगे, तो 5753 डिवाइड बाई 2, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई बना लेते हैं और आगे वाले को रेसिप्रोकल 2/523, 2 से 2 कैंसिल। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है क्या, किसी नंबर से कैंसिल होता है क्या, सोचते हैं देखें। 3 से तो नहीं हो रहा है, 523 से ही डायरेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है यस 523 से डायरेक्ट हो गए। 523 से ये 1 टाइम्स, 523 से इसको डिवाइड कराएंगे ना, 5753 को डिवाइड कराना है 523 से। देखो डिवाइड करा के देखते हैं, पहले 1 टाइम्स 523 एज इट इज, माइनस करेंगे इसमें से तो 2 और 5 और ये वापस 3 एज इट इज। 523 से 523 वापस 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मीन्स ये 11 टाइम कैंसिल होगा, 11 टाइम्स मीन्स फाइनल आंसर विल बी 11 और कुछ भी नहीं बचा। तो 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट ग्रुप। टोटल मिल्क 24 लीटर equally distributed, each student got 2/4. each student get 2/5 liter milk. How many students are there? यस, क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13। एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल में के अंदर क्या हो गया है कि टोटल मिल्क जो है 24 लीटर आता है, 24 लीटर मिल्क आता है वो एक हॉस्टल के लिए, हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और हर स्टूडेंट्स को 2/5 लीटर मिल्क मिलता है। अब ये 2/5 कितना होगा, 1 लीटर से बहुत कम, ठीक है। तो 2/5 लीटर मिल्क पर स्टूडेंट को मिलता है। अब बताओ कि आज से सब स्टूडेंट्स को 2/5 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और टोटल पूरा 24 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये 24 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पूछा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि टोटल मिल्क उसको डिवाइड कर देंगे 1 स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क, कि 1 स्टूडेंट को जितना मिल्क दिया जाता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 24 डिवाइडेड बाई 2/5, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, 24/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल 5/2, 2 1 जा 2, इसको 12 टाइम्स और 12 5 जा 60, तो 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वहाँ। Product of yes, question is saying that the product of
टू नंबर्स इज 15 to 5/6, दो नंबर्स हैं, तो नंबर नहीं पता तो दोनों नंबर को ए और बी कंसिडर कर लिया, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट वो है 15 to 5/6, 15 to 5/6, ठीक है। अब क्या बोला, वन ऑफ द नंबर इज 6 to 1/3, इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है 6 to 1/3 है, या तो ए की वैल्यू रख दो या फिर बी की, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के भी रख सकते हो। तो मैंने अभी ए की कंसिडर कर ली है वैल्यू, और बी की तो पता नहीं है। उसने कहा कि इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 6 to 1/3, मतलब इन दोनों में से जिन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ये है, इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर जो है 6 to 1/3 है, तो मैंने कंसिडर किया कि ए 6 to 1/3 है। तुम चाहे तो बी कर लेना, तो बी की वैल्यू पुट करोगे तो ए को एज इट इज रखना पड़ेगा, और ए की वैल्यू रखोगे ये तो बी को एज इट इज रखना पड़ेगा, 15 to 5/6। अब क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इक्वल्स टू 15 to 5/6, बी वेरिएबल है, और ये नंबर्स इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन को, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 15 6 90, 90 + 5 95 अपॉन 56, और ये 6 18 + 1 19/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके नीचे वाले इसके ऊपर चले जाएंगे, इसके ऊपर वाले इसके नीचे चले जाएंगे, तो इधर वाला नंबर तो एज इट इज, और ये 3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये 19 न्यूमिनेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब 19 से डिवाइड करते हैं, 19 1 19, 19 5 55, 95, 19 5 95, और 3 1 3, 3 2 6, मीन्स 5/2 बचा है, 5/2 विल बी द आंसर। इसको और थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 2 2 4, 1 रिमाइंडर अपॉन 2, तो द सेकेंड नंबर विल बी 5/2 और 2 to 1/2। हाँ सर मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, 2 मिनट में। Yes, question number 16 is saying that by what number should 9 to 4/5 be divided? Means 9 to 4/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर कंसिडर कर लिया ए, तो इस नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी विल गेट 42, ताकि आंसर जो है इक्वल्स टू 42 आए। तो इक्वेशन बनाना सीखना है आपको कि लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे बनानी है। व्हाट मस्ट बी, व्हाट की जगह मैंने ए कंसिडर कर लिया, ए मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 9 to 4/5 टू गेट 42। ए की वैल्यू क्या है अभी निकाल लेते हैं। सो पहले मिक्स फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन 9 5 45 प्लस 4 49/5 मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल्स टू 42। ए की वैल्यू निकालनी है 42 एज इट इज़, ये 5 अब डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में भेज दो, और ये 49 न्यूमिनेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। जब भी साइड चेंज होती है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, 7 7 49, 7 6 42, दैट्स ऑल। अब क्या है, 6 5 30/7 एज इट इज़। ये भी आंसर करेक्ट है, या फिर 7 से डिवाइड करो, 7 4 28, कितना बच गया, 2 बच गया अपॉन 7। दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर और दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर।